तो एक प्रश्न बार-बार आया कमेंट्स में कि जीवन में इतना दुःख क्यों है? एक तो प्रश्न और कुछ लोगों ने अपनी स्थिति बताई कि बहुत दुखी हैं। कई प्रकार की परेशानियाँ हैं। तो 2 व्यूज़ हैं, मैं देख रहा था कि ये जीवन, ये ब्रह्मांड, ये सब इसके मूल में क्या है? तो हमारा जो वैदिक साहित्य है वो तो कहता है कि आनंद से उत्पत्ति हुई हर चीज़ की, उसी का दूसरा नाम ब्रह्म भी है, वहाँ से उत्पत्ति हुई, आनंद में ही ये विचरण करता है, जीता है मतलब और आनंद में ही फिर समा जाता है। पूरा ब्रह्मांड भी और इस ब्रह्मांड में हर चीज़ भी और हम लोग भी, तो मतलब हमारी जो ज़िंदगी है, उसके मूल में आनंद है। और बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुःख है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं। जो वेद उपनिषद कहते हैं, तो वो असली बात कहते हैं कि मूल में मतलब हम असली प्रकृति अ, को समझ लें, हम ब्रह्म के असली स्वरूप को समझ लें या ब्रह्म की अनुभूति हो जाए जिसको कहते हैं, तो तब पता चलेगा कि एक्चुअली वही है, सब आनंद ही है। अ, लेकिन हम जिस तरह जीते हैं, तो वहाँ दुःख है। तो बुद्ध कहते हैं दुःख है और दुःख का कारण है। और कारण क्या है कि कारण तृष्णा है, डिज़ायर है और उसी को भ्रम भी बोला गया है, इल्यूज़न है, मायाजाल है। ये जो बाहर का इंद्रिय जगत है, इसमें हम इसमें हम गड़बड़ा जाते हैं, असली को भूल जाते हैं। और फिर बुद्ध कहते हैं कि इससे छूटने का, दुःख से छूटने का तरीका है। तो तरीका क्या है? कि ये जो तृष्णा है इसको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा और उसका तरीका ध्यान है। तो ध्यान से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता चलना शुरू होता है कि मेरे ही अंदर है। अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँगे कि ये दुःख है, दुःख का कारण क्या है? तो वो बोलेगा कि शायद कुछ केमिकल्स की कमी है आपके अंदर और ख़ासकर ये 2 केमिकल्स, इनका ज़िक्र मैं कई बार कर चुका हूँ। एक है डोपामाइन, तो डोपामाइन है जब-जब प्लेज़र, जब-जब रस आता है हमें किसी चीज़ में, तो वो ये है डोपामाइन। इसकी अगर कमी हो जाए तो रस ही नहीं आता ज़िंदगी में, तो उदासी, उदासी, उदासी। एक और है सेरोटोनिन, ये भी बहुत बार आया जिसकी कमी से डिप्रेशन इत्यादि, इत्यादि बहुत प्रकार के डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो सेरोटोनिन खुशी, सेरोटोनिन है तो हम खुश रहते हैं। तो मैं अभी 2 ही दिखा रहा हूँ, ये और भी हैं जैसे गाबा है इत्यादि। लेकिन अगर आप पूछेंगे अ इतिहासकारों को कि भई कहीं इतिहास में कहीं हमारे जो ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ, जिस तरीके का हमारा ब्रेन बना, तो इसका इतिहास क्या है? ये इतने ज़्यादा भ्रमित क्यों हम रहते हैं? तो इतिहास अगर हम देखें जितना वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक कितना ढूँढ पाए हैं पता नहीं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि शायद जब धनुष बाण बना और कब बना तो 60,000 70,000 साल पहले मनुष्य ने धनुष बाण बनाना सीख लिया कि वो बहुत बड़ी क्रांति थी। उससे पहले भाला वगैरह से कि मारता था, तो भाला से और धनुष बाण पे पहुँचने के लिए जो ब्रेन चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ब्रेन होगा, तो कि उसी
दौरान शायद हमारा जो फ्रंटल लोब है, ये जो सोचने विचारने वाला जो दिमाग का हिस्सा है, ये शायद विकसित हुआ। ये विकसित हुआ तो फिर धनुष बाण तक इंसान पहुँच पाया। अच्छा जी, अब ये जो फ्रंटल लोब है, इसी-इसी में इसी-इसी में करीब 16 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 16 बिलियन, अब बिलियन क्या होता है? 100 करोड़ का 1 बिलियन, अरब जिसको बोलते हैं। ऐसे-ऐसे 16 बिलियन न्यूरॉन्स केवल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो सोचने-विचारने का काम करता है, पूरे ब्रेन में तो बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं कि 86 बिलियन के करीब हैं। और एक न्यूरॉन, प्रत्येक जो न्यूरॉन है, ये वाला, ये 10,000 कनेक्शन बना सकता है दूसरे न्यूरॉन से। 10,000 कनेक्शन। इस पे ये जो ये हैं, तो ये कितने प्रकार से दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो मैंने इधर दूसरा न्यूरॉन दिखाया है लाल वाला, तो ये कि कनेक्ट हो सकता है 10,000 से भी ज़्यादा कनेक्शंस एक ही न्यूरॉन बना सकता है, और 16 अरब न्यूरॉन्स हैं। तो इसलिए ये तो चमत्कार है कि थोड़ी देर के लिए भी शांत मन कैसे रह जाता है। जैसे मेडिटेशन में हम जो करते हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, तो ये तो अब आप देखो, अगर हम थिंकिंग को ना कर पाएँ कंट्रोल, तो पागल तो हो ही जाएँगे। इतने ज़्यादा विचार, इतने ज़्यादा विचार। अच्छा, अब साइकोलॉजिकली देखें, क्या सोचते हैं भाई हम? किस बारे में सोचते हैं? एक तो ये कि जो राइट ब्रेन राइट ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई। राइट ब्रेन की एक्टिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी, उसमें रस है। राइट ब्रेन का क्या काम है कि वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहता है, मेमोरी नहीं। अच्छा, दूसरा वो क्रिएटिव है, तो संगीत है, आर्ट है, क्राफ्ट है, नई-नई चीज़ें हैं, उसमें दक्ष है, और वो जब हम करते हैं हमें मज़ा आता है। लेकिन लेफ्ट ब्रेन जो है उसमें मेमोरी है, आगे की, पीछे की, और उसके आधार पे तब सोच-विचार है। तो पीछे से जो-जो चीज़ें हुई हमारे साथ, जो-जो गलत व्यवहार हुआ, ये हुआ, वो सारी याद है उसमें, लेफ्ट ब्रेन में। और दूसरी बात, ये इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, अब उस गड़बड़ को लेकर के, गड़बड़ यादों को लेकर जिसकी आदत पड़ गई गड़बड़ को पकड़ के ही रखने की और उसको घुमाते रहने की, तो जैसे मैं बेचारा, मैं दुखी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा वाला, तो ये तो बहुत मसाला है ज़िंदगी में, जितनी घटनाएँ हुई होंगी, और जो अच्छी भी हुई होंगी, उनको भी हम अगर दूसरे एंगल से देखें तो वो भी खराब लगने लग सकती है। तो ये उम, लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड, क्योंकि राइट ब्रेन की एक्टिविटी कम है। तो जब-जब आपको लगे जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख है, ज़रा अपने आप से पूछिए, संगीत करते हो? कला करते हो? डांस करते हो? क्रिएटिविटी है क्या? हर क्षेत्र में क्रिएटिविटी। आप नाश्ता बनाने जा रहे हो, क्रिएटिविटी, नया क्या करें? नया कैसे बनाएँ? कमरा है, कमरे को कैसे सजाएँ? मैं अपनी खाट को कहाँ पे लगाऊँ कि अच्छा लगे? और इस दीवार पे क्या किया जाए कि अच्छा, ये जो अच्छा लगने के लिए हम कुछ भी करते हैं, ये राइट ब्रेन है, इससे रस मिलता है ज़िंदगी में। और ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। डांस, डांस करते हो? क्या लगता है डांस करने में? भई कितनी जगह चाहिए आपको? 4-5 फुट की जगह चाहिए, इतनी जगह हर एक के पास होती है। अगर इतनी भी नहीं है, खाट खड़ी कर दो दीवार के सहारे, फिर जगह बन जाएगी वहाँ पे। ये सबके पास है आजकल स्मार्टफ़ोन, और इस स्मार्टफ़ोन में दुनिया भर का संगीत है। अच्छा संगीत लगा लो, कोई वायलिन लगा लो, बांसुरी लगा लो, उसके साथ डांस करो। डांस करने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। एक ही जगह पे भी आप डांस कर सकते हो खड़े-खड़े। उससे क्या होगा? राइट ब्रेन, आप वर्तमान में आ जाओगे। संगीत सुन रहे हो, वो वर्तमान है। इंद्रियाँ इंद्रियाँ, आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, तो ये भी राइट ब्रेन की एक्टिविटी है। बॉडी अवेयरनेस, जब हम डांस बोल रहे हैं उसमें क्या है? बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। शरीर का मूवमेंट, ये राइट ब्रेन है। तो राइट ब्रेन में जाओ जितना हो सके। मेडिटेशन में भी यही होता है पहले। मेडिटेशन में पहले हम राइट ब्रेन की तरफ मूवमेंट करते हैं धीरे, धीरे, धीरे।
तो अब 2 तरीके हैं, एक तो मेडिटेशन का जो ये जो गहरा वाला रूप है कि कुछ नहीं करना, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, चुपचाप बैठ जाओ, ये ज़रा मुश्किल है। ख़ासकर आजकल के लोगों के लिए, ख़ासकर युवा पीढ़ी के लिए, जो तरह-तरह के स्ट्रेस से ग्रसित हैं। तो आप क्या करो, राइट ब्रेन से शुरू करो। मतलब डांस, अ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल में फिर शब्द आ जाते हैं। शब्द में उलझ सकते हैं हम। तो इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, उसके साथ आप डांस करो, एक्सरसाइज़ करो, हो सके तो कला करो, हो सके तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, है ना? क्रिएटिविटी का अभ्यास करो और साँस के साथ काम करो, तो प्राणायाम कर सकते हो और चलते हुए ध्यान कर सकते हो। मतलब अवेयरनेस को बढ़ाना है। अवेयरनेस ये राइट ब्रेन का काम है। अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो धीरे-धीरे फिर क्या होगा, रस आना शुरू होगा। ये जो डोपामाइन वगैरह, सेरोटोनिन वगैरह हैं, ये ज़रा-ज़रा बूँद-बूँद करके बनने शुरू होंगे। अ, तो धीरे, धीरे, धीरे करके जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए जो कि तय करता है कि हमारे माता-पिता का डीएनए जैसा था, उससे हमारा डीएनए बना और वो डीएनए सारा तय करता है कि हमारी आँख का रंग कैसा होगा, नाक कितनी लंबी होगी, शरीर से लेके हमारी थिंकिंग की हैबिट्स क्या होंगी वगैरह-वगैरह। तो कई चीज़ें तो पहले से जो आई हैं हेरेडिटी से, पहले बोलते थे वो पक्की हैं, बदली नहीं जा सकती। वो गलत साबित हुआ, बदल सकते हैं। हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं। इसमें एक चीज़, ये डीएनए का स्ट्रक्चर जिस आदमी ने बताया कि डीएनए की शक्ल कैसी है वो डबल हेलिक्स वाली, तो ये गिर गया शायद, एक कागज़ और था मेरे पास, तो उसका नाम था फ्रांसिस क्रिक और फ्रांसिस क्रिक ने एक ऐसी बात कह दी, ज़रा डिस्टर्बिंग बात कह दी। उसने कहा कि हमारे डीएनए में जो मटीरियल है, उसका कुछ प्रतिशत ऐसा है जो इस पृथ्वी का नहीं है, कहीं और से आया। अब ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन इसका मतलब क्या है कि और से आया। तो कुछ और लोग कहते हैं कि कोई दूसरे जगत के लोग आए, उन्होंने हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ की, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत सुपीरियर बीइंग थे, हमसे अति एडवांस्ड थे और वो हम हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एक और बात पता चली कि ये जो होमो सेपियन है, मतलब जब हम लगभग बंदर जैसे थे, तो वो कि 7-8 प्रकार के थे, जो कि बाद में इंसान बन सकते थे, उनमें से एक ही बना, एक ही ज़िंदा रहा, बाकी सब मर गए, होमो सेपियन हम लोग। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़िंदा कैसे रहा, शायद इसमें वो जो फॉरेन मटीरियल आया और जो जानबूझ के डाला गया, शायद उनको पता था कि ये ज़िंदा नहीं रहेंगे, अब बड़े-बड़े मर गए, डायनासोर मर गए, तो ये शायद हम सर्वाइव नहीं करने वाले थे, कुछ लोग ये मानते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इस धरती पे ये नए प्रकार का प्राणी हो सकता है। अब अगर फॉरेन मटेरियल है दूसरे जगत का, तो वो मटेरियल तो कुदरत ने वहाँ के लिए बनाया ना कि उस जगत के हिसाब से। अब यहाँ जो हम रह रहे हैं, उसके साथ वो मटेरियल मिला, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ विचारक कहते हैं कि वो अभी हमारा ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाया। उसमें मतलब कुछ डिविशन्स आ गया। वो जो फॉरेन मटेरियल है, उसकी डिमांड कुछ और है। वो किसी और तरफ ले जाता है हमारे ब्रेन को। और जो बाकी है, तो उसकी दिशा इस पृथ्वी के अनुकूल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो विश्व युद्ध हुए, ये जो सेपरेशन है, धर्मों ने हमें बाँट दिया, देशों के हमने बॉर्डर बना दिए और बिना बात में लड़ाई करते रहते हैं, ये शायद उस फॉरेन मटेरियल के कारण आया होगा। अब ये सब अभी थियरीज़ हैं, जब तक कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमारे मतलब की बात ये है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, अ उसकी प्रामाणिकता को साबित करने की बजाय या उसमें जाने की बजाय, हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए हम क्या करें? क्या इस ब्रेन को ठीक करने का कोई तरीका है? तरीका है, मतलब कैसा भी हमारा ब्रेन है, इसको ठीक किया जा सकता है। बुद्ध ने किया और बुद्ध अकेले नहीं थे।
हज़ारों बुद्ध हुए हैं। इस समय कुछ हज़ार बुद्ध होंगे इस धरती पे। धरती तो कब की खत्म हो जाती। ये इतने-इतने ये जो विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध रुका, तो उसमें अच्छी एनर्जी कोई रही होगी। तो बहुत सारे इस समय एनलाइटेंड लोग हैं, एनलाइटेंड कह लो, बुद्ध कह लो, कुछ भी कह लो इस धरती पे। तो उन्होंने कैसे किया भाई? इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। शिव जी ने रास्ता बताया, बुद्ध ने रास्ता बताया, हमारे सामने-सामने बहुत सारे हुए, रमण महर्षि हुए, जय कृष्णमूर्ति हुए इत्यादि। तो हम क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन तो हमारा भी वैसा ही है। ब्रेन सबका एक जैसा है। उस ब्रेन के अंदर कनेक्शंस की बात है। न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं, ज़रा-सा कनेक्शंस को बदल दो, आपका ब्रेन बदल जाएगा। अब हमने कोशिश नहीं की। हम हैबिट पुरानी हैबिट के कारण वही-वही कनेक्शंस जो पुराने बने हुए हैं, उन्हीं-उन्हीं को बनाते रहे, उन्हीं-उन्हीं को बनाते रहे। छोटे से एरिया में तो हम वैसे के वैसे रह गए। मतलब जिन लोगों को स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही है और कई साल हो गए। कारण ये है कि आप वही कनेक्शंस बना रहे हैं। तो नए कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है, जो मेडिटेशन से होगा, जो क्रिएटिविटी से होगा और उससे फिर हमें दिशा मिलेगी।